10 vows for a stronger relationship. शादी के 7 वचन होते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप को मेंटेन करने के, एक तो हम फेरे लेते वक्त लेते हैं, वो एक वचन होते हैं, 7 वचन, उसके बाद के भी होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। ठीक है, रिश्ता जोड़ना बोलते हैं ना, हम जुड़ जाएंगे एक बार, पर निभाना कितना डिफिकल्ट होता है, उसको कैसे सिंपल बनाना है, ये 10 वाउस के थ्रू हम पता करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन, आई विल कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। अब कम्युनिकेशन ओपनली एंड ऑनेस्टली सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करना है पहले, ठीक है। आई विल, टुडे वी आर गोइंग टू टेक वाउस जो हम अपने लाइफ में अब इम्प्लीमेंट करने वाले, ओके, वन बाय वन एवरी डे। ये सिर्फ चेकलिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये समझो कि आपके जो, आपका दोनों का जो सोल है, उस बॉन्ड को बेहतर बनाने के लिए ये सारे वाउज हैं, एंड यू हैव टू डू इट। ओके, communication is the cornerstone of a healthy relationship. Pledge to share your thoughts, emotions and concerns with transparency. अब मुझे बताओ, एक होती है ऑनेस्टी, एक होती है ट्रांसपेरेंसी, दोनों में फर्क क्या होता है? ऑनेस्टी इज लाइक वी एक्सपेक्ट कि जो सामने वाला बोलेगा वो सच बोलना ही चाहिए, ठीक है, मैं बोलूंगी वो भी एकदम सच सच होना चाहिए, सब कुछ सच नहीं है, झूठ है तो फिर खत्म, फिर हम नहीं आगे बढ़ सकते। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? यू क्रिएट अ इन्वायरमेंट जहां आपका पार्टनर बिना आपके पूछे, लाइक आपको उसको पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या किया, तुम कब आए, कितने बजे जाने वाले हो, वो आपका पार्टनर इतना सेफ फील करता है आपके अराउंड, इतना ओपन फील करता है, ओके, एनी मतलब आप जजमेंटल नहीं होते, वो इतना सेफ फील करता है कि वो ट्रांसपेरेंट होगा आपके साथ, वो सामने से आपको चीजें आके बताएगा, ठीक है। सो यू हैव टू टेक अ प्लेज to share your thoughts, emotions and concerns with transparency. You have to do it first before expecting. You need to do this first. Engage in active listening to guarantee that your partner feels acknowledged and appreciated. Active listening, every session mein we are continuously stressing on this word active listening, right? पिछला सेशन में अटैचमेंट स्टाइल में था, लव लैंग्वेज में था, द ग्रास इज ग्रीनर सिंड्रोम में था, सब में एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग कब चालू होगी? खुद थोड़े शांत हो जाओगे, खुद थोड़े स्टेबल हो जाओगे, जब सुनने के स्टेट में रहोगे, ना कि ज्यादा बोलने के, जब रिस्पॉन्ड के स्टेज में रहोगे, ना कि रिएक्ट के, तब एक्टिव लिसनिंग आएगी। ओके, honest and open conversations nurture emotional intimacy and interpersonal problems. Regular check-ins can help maintain a strong marital connection. Okay, first आप लोग नोट डाउन कर लो, I will communicate openly and honestly. The first vow that you are going to take today is, जेंट्स लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि वो कम्युनिकेट करने का उनका स्टाइल था कि कुछ चीजें वो अपनी माँ से नहीं बताते थे, फैमिली से नहीं बताते थे, तो सेम स्टाइल वो शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ करते हैं। वहां पे नहीं चलेगा जो आप अपनी फैमिली के साथ कर रहे थे। जब वाइफ आई है वो आपको देखने के आपके हिसाब से, उसको वहां पे और कोई नहीं आपके अलावा, बाकी लोग तो उसको ज्यादातर जज ही कर रहे हैं कि क्या मालूम कैसी है बहू, कैसी है, क्या है। बट आपका बॉन्डिंग, अगर आप कम्युनिकेशन पूरा नहीं करोगे तो उसके साथ बॉन्डिंग बनेगी नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में कम्युनिकेट करना होता है, और जब ये स्टार्टिंग में नहीं होता है ना, उसके बाद चीजें खराब होने लगती है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। यस पहले the second vow, write down, I will respect your individuality. I will respect your individuality. A successful marriage values individuality alongside togetherness.
vow to honor your partner's unique traits, goals and interest. Encouraging personal growth not only strengthens your bond but also fosters mutual admiration. Remember, respecting individuality is essential for building trust and harmony in your relationship. आप दोनों की पर्सनालिटी अलग है. Expecting your partner to be like you, to act like you, okay, to choose the same direction as you is not possible. You have to respect your partner's traits. You have to appreciate them, accept them. First is the acceptance. वो एक अलग पर्सनालिटी है, उसे एक्सेप्ट करो. अपने हिसाब से आप बोलोगे कि सारा चीज आपके हिसाब से होगा. मैं जिस तरह, मैं अगर पहले रोटी खाती हूँ तो वो भी पहले रोटी ही खाना चाहिए, पहले चावल नहीं खाना चाहिए. वो पहले चावल खा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है. ओके, उसके इंटरेस्ट को अप्रिशिएट करो, उसके गोल्स को मोटिवेट करो. The third is, I will prioritize quality time together. स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम अच्छा रहता है, फिर चीजें खराब होने लगती है. लाइफ में न्यू लोग ऐड हो जाते हैं, न्यू गोल्स आ जाते हैं, इंटरेस्ट आ जाते हैं, वर्क लाइफ आ जाता है, बैलेंस नहीं हो पाती चीजें, जिसकी वजह से फिर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं. हम लोगों को पूछते हैं क्वालिटी टाइम बिता रहे हो? हाँ सर, हम ऑफिस से शाम को आता है, टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं. अरे वो क्वालिटी टाइम नहीं भाई, टीवी देख रहे हो साथ में और खाना खा लिया, खाली वो क्वालिटी टाइम नहीं है. बहुत लोग को लगता है बात साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं तो क्वालिटी टाइम है हमारा. कम्युनिकेट क्या कर रहे हो आप, एक दूसरे के बारे में बात क्या कर रहे हो? क्वालिटी टाइम का मतलब कि आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, वो आपको ध्यान से सुन रही है. क्वालिटी टाइम का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा काम दोनों साथ में मिलके कर सके, या खाना खाने के बाद एक गार्डन में घूमने के लिए चले जाओ, 15 मिनट 20 मिनट का, थोड़ा टाइम के बाद वॉकिंग करके आओ. कुछ तो ऐसी चीज बनाओ जो आप दोनों के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करे. बहुत सारे केसेस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या कोर्ट केस जाती है. उसका कारण यही होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, क्वालिटी टाइम नहीं बिताते हैं, फिर बाद में गड़बड़ होना चाहिए. The next is, I will show gratitude and appreciation. Expressing gratitude keeps love alive in a marriage. Make a vow to acknowledge your partner's efforts, may it be big or small. You need to express gratitude towards him. You need to appreciate even the small things your partner does. Okay, you need to be thankful to them. Let them know that you are appreciating their efforts. Let them feel that. Okay, a simple thank you or a thoughtful gesture can make your spouse feel valued and appreciated. Gratitude promotes a positive environment, enhancing marital satisfaction. Support is the backbone of a strong relationship. Promise to stand by your spouse as they chase their dreams and navigate challenges. Recognize their accomplishments and provide assistance during difficult periods. A marriage that nurtures individual goals fosters a sense of teamwork and unity. When you appreciate someone, अपने आप ही एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वहां पर. योर पार्टनर विल ऑल्सो बी हैप्पी लिसनिंग टू दोज काइंड वर्ड्स. he will also, he will even, he will अपने आप ही, he will try to improve those things without you saying anything. छोटी छोटी चीज अप्रिशिएट करोगे ना, वो अपने आप कुछ और बड़ा करने के पीछे देखेगा, और आपके लिए भी, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या है, जब रिलेशनशिप खराब होता है तो हमको खाली उसकी कमियां दिखती हैं. अच्छाइयां हैं लेकिन दिखती खाली कमियां हैं, तो हम अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, ग्रेटिट्यूड ही में रहते हैं. वो आपके साथ गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, वो उसके साथ होगा. आप क्या कर रहे हो? आप अपना कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो?
आपको अप्रिशिएट करना है और आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। भले वो आपके साथ गलत कर रहा है तो भी वो आपका ही शरीर का हिस्सा है। आपने उसके साथ मैरिज की, वो आपका पार्ट है। तो आपको उसके साथ पॉजिटिव रहना है। वो आपके साथ क्या सोच रहा है ना, वो बदल सकता है, बदल जाएगा अगर आप जैसा वो कर रहा हो वैसा नहीं करोगे। इफ यू आर ग्रेटफुल एंड इफ यू आर अप्रिशिएटेड, ऑलवेज अप्रिशिएट कर रहे हो उसको, हमेशा ग्रेटफुल हो, तब जाके चीजें बदलेंगे, क्योंकि आपके साइड से सब चीजें ठीक है। हाँ, ये नहीं हो पाता है, ये आसान नहीं है। सब सामने वाला गड़बड़ करता है, वो मैनिपुलेट करता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है, कोर्ट केसेस चलती हैं, तो ये करना आसान नहीं। वो आपके खिलाफ आपको घर से निकाल देता है, कुछ बोल देता है, हर्ट कर, तो आसान नहीं है करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए सिखाया क्यों जा रहा है, आसान नहीं है। आसान चीज तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। एक डॉक्टर टेबल पे लेता है पेशेंट को, ऑपरेट करके ठीक करना आसान है क्या? लेकिन लेता है और करके देता है। कुछ केसेस में नहीं होता है, 90% सक्सेसफुल होता है। लेकिन डॉक्टर सोचे कि हमारे भाई कहीं फेल ना हो जाओ, तो पहले ही गड़बड़ हो जाएगा ना। आपको अपने तरफ से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बदलना पड़ेगा। और ये इसीलिए मैं आपको आज जो अभी मेडिटेशन कराने वाला हूँ ना एंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेडिटेशन। जिसने जिंदगी भर कर लिया ना, उसकी लाइफ बदल जाएगी। खाली एक चीज, ओनली वन थिंग्स, जो आज मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज की हर रेगुलर प्रैक्टिस करना ना, मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट किया है इसने। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट किया है एक ही चीज ने। मैं कुछ ज्यादा कराता ही नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, लेकिन एक चीज ऐसी है ना कि अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस आ गया, फॉरगिवनेस को आपने प्रैक्टिस कर लिया, आ गया बोलने को बहुत लोग बोलते हैं, उसको करते नहीं है, दिल से नहीं करते। दिल से जिस दिन आपने कर लिया ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लिख लो, फॉरगिवनेस दिल से आना चाहिए, दिल से। दूसरी बात है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड बहुत लोग को ना, जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तभी भी लोग ग्रेटफुल नहीं, यार ये पता नहीं, यार ये बी आर रेकनी में क्या समझा रहे, पता नहीं, सबका तो हो रहा है, मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है। भाई सबके एक तरह नहीं होते हैं। मैंने मजाक में बोलता हूँ, बुरा मत माना, किसी किसी के पाप इतने ज्यादा है कि उसको काटने में टाइम लग जाता है। आपके पाप इतने बड़े होते हैं, पाप का मतलब जो आपसे मिस्टेक्स हुई रहती है, इतनी होती है कि उसको समेटने में समय लगता है। उस पाप को काटने में समय लगेगा। अगर ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा पाप किए आपने। जिनका जल्दी हो गया उन्होंने कम किए थे। तो वेट एंड पेशेंस रखो, ग्रेटफुल रहो। ठीक है, आपके कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक बंधन है, वो सब चीजों को एडजस्ट करने में टाइम जाएगा। ठीक है, बट होगा, ये आप बिलीव रखो। यहाँ पे प्रमोद जी है, प्रमोद जी को बहुत टाइम लगा, फिर चीजें अच्छी हुई, फिर चीजें कुछ थोड़ी सी खराब होनी चालू हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो चीजों को वो लाइटली ले रहे हैं। जब उसको आप ग्रेटिट्यूड में नहीं रहोगे ना कि मेरा रिश्ता बचा है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, तो आपको फिर से वो प्रॉब्लम होगा। ये लिख लो, आप दोनों का रिश्ता ना गॉड ने बहुत सोच समझ के बनाया है। अगर आप हमेशा उसका तिरस्कार करोगे, उसको गलत बोलोगे, उसके ऊपर ब्लेम करोगे, ये करोगे, नहीं होने वाला है। जो मिला है टेढ़ा है पर मेरा है। थैंक्स, थैंक्स करो गॉड को, थैंक यू। वो जैसा भी है उसको थैंक यू, थैंक यू बोलो। और उसके बाद उसके अंदर जो सुधार करने वो सुधार करेंगे। लेकिन पहले जो है ना, जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट करो। आपको गॉड ने कुछ लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को करेक्ट करने के लिए, लोगों को ब्लेम करने के लिए पैदा नहीं किया है। इट्स नॉट योर वर्क, तो वो मत करो। हर व्यक्ति का अपना खुद का फ्रीडम वाला लाइफ है। वो कनेक्ट हो रहा है हस्बैंड वाइफ के रूप में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फ्रीडम सब चली गई। वो जैसा कर्म करेगा, जो करेगा, उसका भुगतान उसको मिलेगा। आपको अपनी तरफ से पहले सही बनना है। क्या आप कभी गलत नहीं थे? अगर आप कभी गलत नहीं थे तो उसको मत मानो। अगर चीजें बिगड़ गई हैं, इतनी बिगड़ गई हैं कि उसको ठीक होने में समय लगेगा, समय दो, समय, साल 2 साल लग जाएंगे, 6 महीना से 1 साल, 1.5 साल लग सकते हैं। अगर ज्यादा बिगड़ गई है तो, कम बिगड़ी है तो 6 महीने में हो जाएगा। ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब ज्यादा बिगड़ी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ग्रेटफुल रहना है। परिस्थितियों में तकलीफें आती हैं, सबके साथ होती है, सबके परिवार होते हैं, सबके परिवार में किसी की डेथ होती है,
किसी का तकलीफ होता है, कोई एडमिट होता है, कोई रिश्ते खराब होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह हो रहा है। आज के डेट में 90% फैमिली में रिलेशनशिप खराब है। अगर आपको लग रहा है कि 1-2% तो नहीं, मेरे पास इतने केसेस आ रहे हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। आप देखो आपके मोहल्ले में 5 में से 3 घरों में झगड़े चल रहे हैं। देख लो, आपको समझ में आएगा। कुछ लोग नहीं बताते हैं, दबा के रखते हैं, कुछ लोग बताते हैं। बस यही फर्क है। ऐसा नहीं कि किसी के कोई ये है, क्योंकि माहौल इतना हो गया ना ओपन, इतना सोशल मीडिया रील वील दिमाग खराब कर दिया है लोगों को ना। वो उधर जो दिखता है वही सब दिख रहा है, ऐसे ही वो सब बोलते हैं, जो वहां पे दिख रहा है सीरियल्स देख के। दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। वो सब इम्प्लीमेंट मूवीज में, इसमें उसमें देख रहे हैं ना। उसके उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही तो सब दिखा रहे। फिर नॉर्मल लाइफ में भी आदमी वही करता है। आपको परोसा ही जा रहा है सब गलत चीजें, तो वो इम्पैक्ट है, तो होने वाला ही है। सोसाइटी में इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक होगा। करेंगे, हम काम कर रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बट पेशेंस रखो, ग्रेटफुल रहो। जो भी लेवल पे हो ना, आपको पहले ग्रेटफुल होना पड़ेगा। I will keep the spark alive. I will keep the spark alive. Romance can fade over time if not nurtured. Pledge to keep the excitement alive by surprising your partner with thoughtful gestures or exploring new activities together. Reliving cherished memories and creating new ones ensure that your relationship remains vibrant and joyful. शादी हो गई, स्टार्टिंग में अच्छे से है, घूमने जा रहे हैं, टाइम दे रहे एक दूसरे को, इवन तभी भी शेड्यूल बिजी है, दोनों वर्किंग है, लेकिन तभी भी टाइम निकल रहा है। धीरे धीरे एकदम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस कम होते जाती है। साथ में ही रह रहे हैं, सुबह भी देख रहे हैं एक दूसरे को, फिर ऑफिस जा रहे हैं, फिर आके भी देख रहे हैं, तो लेजी हो जाते हैं। कुछ प्लान करना, कुछ सालों बाद प्लान करना बंद हो जाता है। स्टार्टिंग में डेट नाइट्स प्लान होती थी, कम्युनिकेशन होता था, राइट, एक दूसरे के बारे में चेक इन्स होती थी। धीरे धीरे फेड होते जाती है। वापस स्टार्ट करना है, छोटे छोटे जेस्चर से स्टार्ट करना है। एकदम से नहीं बोलूंगी कि अभी तो रिश्ता खराब है, अभी मैडम बोल रही कि कीप द स्पार्क अलाइव, अभी क्या करूं मैं, अभी छोटा एक स्टेप तो लो। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग से स्टार्ट करो, फिर कुछ बना के दे दो, कुछ अच्छा कर दो उनके लिए। यू नीड टू नो, ये चीज करने के लिए, कीपिंग द स्पार्क अलाइव, you need to know first your partner's love language, not yours only, not yours. जिसके लिए कर रहे हो उसके बारे में जानो, उसको पहचानो। ओके, इसलिए हम स्टार्टिंग में ना पॉजिटिव पॉइंट्स लिखवाते हैं पार्टनर के, कि याद आए, वापस अच्छी चीजें उनके बारे में याद आए। नेक्स्ट इज, आई विल हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली. Disputes are unavoidable in any relationship. However, the manner in which you address them significantly impacts the outcome. Promise to approach couple conflicts with patience, empathy, and focusing on solutions. हमारा फोकस कहाँ रहता है? ब्लेम किस पे डालना है? मुझे उस पे डालना है, पार्टनर को मुझ पे डालना है। राइट कौन है? मैं राइट हूँ, उसे रॉन्ग प्रूफ करना है। सेम वो भी करेगा, वो आपको रॉन्ग प्रूफ करेगा, खुद को राइट प्रूफ करेगा। यहाँ पर अपना फोकस कहाँ पर शिफ्ट करना है? पहले तो पेशेंस रखना है। झगड़ा हुआ है, हाँ, पहले समझो हुआ क्या है, पूछो। उनको ये नहीं बोलो कि तुमने ये कहा, उनको पूछो कि ऐसे तुमने जो कहा, मुझे लगा कि तुमने ऐसा कहा, मुझे लगा। ये चीज सेल्फ सेल्फ वाले टोन में बात करो। ऐसे मत बोलो तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। डोंट बॉक्स द पीपल विथ, जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, डोंट बॉक्स देम दैट यू आर नॉट केयरिंग, यू आर नॉट। पहले ही तुमने बोल दिया,
थोड़े दिनों से मुझे ऐसा फील कर रहा है, तो मेरा ध्यान कहीं और है। आर यू स्ट्रेस्ड? इस वे में अगर मैं पूछूं और मैं डायरेक्ट बोल दूं यू आर नॉट केयरिंग, कौन सा बेटर है? यस, यूजिंग द आई स्टेटमेंट, राइट। आई फेल्ट दैट, आई हर्ड दैट। मैंने इस वे में उसको परसीव किया है, तुमने ये बोला नहीं, मैंने ये वे में परसीव किया, क्या ऐसा था? ओके। अवॉइड ब्लेमिंग एंड वर्क कोलैबोरेटली टू रिजॉल्व इश्यूज। फोकस ऑन द सोल्यूशन। प्रॉब्लम पे फोकस करते रहोगे तो झगड़े बढ़ेंगे। वहीं अगर फोकस शिफ्ट हो जाएगा सोल्यूशन पे, तो फिर देखो आपका पार्टनर भी सोचता बैठेगा कि अरे वाह, ये पहले झगड़ा करती थी बहुत ज्यादा ज्यादा, अभी ये डायरेक्ट सोल्यूशन की बात करती है, पॉजिटिव हो गई है, नजरिया बदल गया है चीजों को देखने का। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव conflict resolution not only strengthens your bond but also fosters trust and mutual respect between the couples. Okay, so you have to write, note down करो, I will handle conflicts constructively, और उसमें सब पॉइंट्स में डालो पेशेंस, एम्पैथी एंड फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस। ठीक है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सब पॉइंट्स में ये 3 चीज लिखो एंड उस ऊपर लिखो आई विल हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली।